7 अक्टूबर के बाद से गाज़ा में इजरायली अटैक के 10 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं। इस 10 मंथ की वॉर में 40,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे शामिल हैं। इस 10 मंथ में गाज़ा में कई बीमारी देखने मिली और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम गाज़ा में पोलियो का केस भी देखने मिला। इस सब के बीच अमेरिका एक और बार फिर से सीज़ फायर का प्रपोजल लेके आया है, पर हमास ने इस सीज़ फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। क्यों, जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है साजिद और आज की वीडियो में हम समझेंगे है न्यू सीज़ फायर प्रपोजल। पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जेरूसलम में मिले। वहाँ पर एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि इजराइल ये ब्रिजिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। उसके बाद एंटनी ब्लिंकन इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी से मिले सीज़ फायर प्रपोजल पर बात करने के लिए। इजिप्ट के प्रेसिडेंट के मिलने के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास के पास अब ये लास्ट चांस है, उससे ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट करना ही होगा। अब एंटनी ब्लिंकन कतरी गवर्नमेंट से मिलने वाले हैं क्योंकि कतरी गवर्नमेंट हमास पर दबाव बना सकती है, पर हमास ने क्लियरली ये ब्रिजिंग सीज़ फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हमास का कहना है कि अमेरिका जो ये प्रपोजल लेके आया है ये टोटली वन साइडेड एंड इजराइल के हक में है, क्योंकि इस प्रपोजल में इजराइल ने 2 नई शर्तें ऐड की है। इजराइल की 2 नई शर्तें ये है कि जो गाज़ा की सदर्न बॉर्डर है वहाँ पर अब से इजराइल का हक होगा, और गाज़ा की जो नॉर्दर्न टेरिटरी है वहाँ पे एक न्यू चेक पॉइंट इंट्रोड्यूस की जाएगी, ताकि जब गाज़ा के लोग रिटर्न अपने घर आए तो उन लोगों की तलाशी की जाए। ये 2 न्यू शर्तों की वजह से हमास ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमास का कहना है कि इजराइल को अपनी आर्मी और टैंक हमारे लैंड पे से विड्रॉ करना होगा, तभी ये ब्रिजिंग प्रपोजल हमारे लिए इक्वल होगा। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो अमेरिका कोई सीज़ फायर का प्रपोजल लेके आया हो। इससे पहले भी कई बार सीज़ फायर का प्रपोजल आ चुका है। फर्स्ट सीज़ फायर का प्रपोजल लास्ट ईयर 24 नवंबर को आया था कतरी गवर्नमेंट की मदद से। इस सीज़ फायर की डील में ये था कि 4 दिन तक इजराइल गाज़ा पे कोई अटैक नहीं करेगा, टेम्पररी होल्ड होगा, और इस डील में तय किया गया था कि हमास 50 इजराइल को रिलीज़ करेगा और इसके बदले में इजराइल 150 से ज़्यादा पैलेस्टाइन प्रिजनर को छोड़ेगा। और इस डील को 1 वीक तक और एक्सटेंड किया जाता है, और इस डील में 240 से ज़्यादा प्रिजनर को छोड़ा जाता है इजराइल की तरफ से। 2 दिसंबर आते तक ये डील वैसे भी टूट जाती है, क्योंकि इजराइल का कहना था कि इस डील में तय हुआ था कि हमास वुमन सोल्जर को रिलीज़ करेगा। इस डील में हमास का कहना था कि इस डील में तय हुआ था कि इजराइल पैलेस्टाइन प्रिजनर को छोड़ेगा। फिर से एक और बार दिसंबर 10 को एक न्यू सीज़ फायर प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस सीज़ फायर प्रपोजल को डिस्कस किया गया था पेरिस में, और इस प्रपोजल में मीडिएटर था इजिप्ट एंड कतर गवर्नमेंट। इस प्रपोजल की 3 स्टेज थे। फर्स्ट स्टेज ये था कि इसे परमानेंटली फायरिंग स्टॉप करेगा। सेकेंड स्टेज ये था कि हमास सारे के सारे इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। थर्ड स्टेज ये था कि इजराइल सारे के सारे पैलेस्टाइन प्रिजनर को रिहा करेगा। पर बेंजामिन नेतन्याहू ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। उसका मानना ये था कि अगर इजराइल ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता है तो इसी के पार्टी के लोग उसे छोड़ देंगे और अर्ली इलेक्शन की डिमांड करेंगे। इस तरह के कई और सीज़ फायर सोल्यूशन आए, पर सबका रिजल्ट एक ही था। इस साल का सबसे बड़ा सीज़ फायर सोल्यूशन मई 7 को आता है। हमेशा की तरह हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनैया ने सीज़ फायर के सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, पर इस सीज़ फायर के सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद ही 2 दिन के बाद इजराइल ने रफा में एयर स्ट्राइक लॉन्च की थी। जो सीज़ फायर प्रपोजल का जो मीडिएटर था, हमास पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनैया इज असैसिनेटेड इन तेहरान। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि किसने करवाया होगा। इससे क्लियरली पता चलता है कि जो सीज़ फायर प्रपोजल का जो मीडिएटर था हमास की तरफ से, उसी को मरवा दिया गया। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि गाज़ा में वॉर रुके। पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि सडनली क्यों यूएसए ये सीज़ फायर टॉक के लिए फोर्स कर रहा है। सो आंसर इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यूएसए में जल्दी इलेक्शन होने वाला है। सो ऑब्वियसली यूएसए चाहेगा कि उसके गवर्नमेंट के अंडर इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर दिया गया। मैं यहाँ पर आपको एक और बात याद दिला दूँ। रिसेंटली अगस्त 13 को यूएसए एंड इजराइल ने एक डील साइन की है $20 बिलियन की, जिसमें फाइटर जेट एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट इंक्लूड है।
So I really don't understand. At one side, we are talking about a ceasefire proposal. On the other side, USA is granting a military equipments. So इसमें USA इसराइल का क्या मकसद है? We know that. आपको क्या लगता है, हमास इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या कभी इसराइल इस वॉर को रुकने देगा? Please let us know your thought in the comment section. Do like and share our channel.